नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ते हैं अपन कक्षा 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्या। तो उसके पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी है वो जाननी होगी। ध्यान से देखो, दशमलव के बारे में जानते हैं अपन। दशमलव दशमलव को अपन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके नियम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन दशमलव वाली जोड़। दशमलव वाली जोड़, इसका नियम क्या है? सिंपल सा एक नियम है, जो भी आपका पॉइंट है वो एक सीध में होना चाहिए। एक सीध में होना चाहिए। आपको और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट कहाँ लेके आना है अपन को, एक सीध में लेके आना है। तो देखो ध्यान से, एक 1.53 में क्या जोड़ना है अपन को? 2.412। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ये वाला 1.53 लिख दिया। ध्यान से देखना। अब आपको ये दिख रहा है 2.142। इसका आपको ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट, ये आपको यहाँ लिखना है। लिख दिया। इस पॉइंट के इधर क्या है? 2 है, तो इधर 2 लिख दो। इधर क्या है देखो, 4 1 2 लिख दिया। ध्यान से देखो, पॉइंट आपका एक सीध में आ रहा है। आ रहा है क्या एक सीध में? ठीक है, तो जोड़ लो आप। 2 का तो 2 हो गया, 3 और 1 4, 5 और 4 9, पॉइंट की सीध में पॉइंट, और 2 और 1 3। यह आ गया अपना आंसर। समझ आया? वापस देखो आगे। 5.12 में क्या जोड़ना है आपको? 1.1234 ये जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? ये लिखना है 5.12 लिख दिया। अब क्या लिखना है? ये वाली लाइन। अब इसका पॉइंट देखो, ये यहाँ लिख दिया। इसके इधर क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, ये 1 लिख दो इधर। इधर क्या दिख रहा है? 1 2 3 4। अब इसको जोड़ना नहीं है, पहले ये देखो आप कि पॉइंट आपका एक सीध में आया नहीं आया। बिल्कुल देखो, ये आ गया, आ गया। अब जोड़ना स्टार्ट कर दो। 4 का 4 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 और 2 4, 1 और 1 2, पॉइंट की सीध में पॉइंट, और 5 ऐसे कितने हो गए? 6। ये आंसर आ गया। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप थोड़ा बताना, ठीक है ना। जीरो पॉइंट 123 प्लस 1.23 इसको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली संख्या लिखी हुई है उसको लिख दो, ये वाली 0.123 लिख दिया। अब ये वाली संख्या देखो 1.23, इसका पॉइंट दिख रहा है आपको? ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के इधर 1 है, 1 लिख दो। इधर देखो क्या है? 2 और 3, 3 का तो 3, 3 और 2 5, 2 और 1 3, पॉइंट की सीध में पॉइंट, और 1 का 1 आ गया। समझ आया? सेम का सेम नियम बाकी में चलेगा। दशमलव वाली जोड़ समझ लिया अपन ने। एक बार मैं लिखवा देता हूँ वापस एक बार, ठीक है आपको। पॉइंट वाली जोड़, पॉइंट एक सीध में आना चाहिए, ठीक है। ये जो भी परिभाषा लिखवा रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपको याद करने वाली परिभाषा है।
एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए तो ऐसा नहीं लिखना है, मैं आपको कुछ टाइम बाद में नोट्स दे दूंगा तो आपको वैसे लिखनी है। ये तो सिर्फ आपको समझना है कि कैसे सवाल हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो अपन बाकी करते हैं। बाकी में क्या होगा, सेम नियम है, 5.324 में से 1.1 कम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये अपना 5.324 और क्या देखना है जल्दी बताओ, पॉइंट देखना है ना, तो इसका पॉइंट देखो, ये यहाँ लिखा हो और 1.1 आ गया, ठीक है। बाकी करनी है, 4 का 4 रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 में से कम करो तो 2, फिर पॉइंट का पॉइंट, और 5 में से कम करोगे तो 4 आ जाएगा। ये आंसर आ गया अपना। समझ आया दोस्तों। और पढ़ते अपन थोड़ा सा आगे। छः 0.324 माइनस 5.123, इसका आप बताओ फटाफट। तो ये 6.324, पहले पॉइंट लिखो इसका, ये पॉइंट लिख दिया। पॉइंट इधर क्या था, 5 था, तो इधर 5 लिखो। इधर क्या था, 1 2 3, ठीक है। अब 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से 2 गए तो 0, फिर 3 से गए तो 2, पॉइंट की सीध में पॉइंट, और 6 में से 5 गया तो 1। ये आंसर आ गया। समझ आ गया, ठीक है। अब साथ ही साथ अपन गुणा वाला नियम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है गुणा वाला। गुणा में ध्यान से देखना आप, गुणा का नियम, ठीक है। इसमें जोड़ और बाकी से हट के नियम है। गुणा के अंदर पॉइंट एक सीध में नहीं आएगा, ध्यान रखना। पहला नियम तो क्या है, सीध में नहीं आएगा। दूसरा नियम क्या है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उतनी संख्या उत्तर में छोड़नी है। ध्यान से देखो, गुणा का नियम क्या था, सबसे पहली बात क्या थी, एक सीध में पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उतनी संख्या के उत्तर में छोड़नी है, ठीक है। एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये सबसे पहले, ठीक है ना। क्या था अपना, दशमलव वाली, मतलब दशमलव को पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। दशमलव वाली जोड़ पॉइंट आपका कहाँ आना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपने क्या लिखा था, 1.53 प्लस 2.412, पॉइंट कहाँ पर आया था, एक सीध में आया था, तो अपन ने एक सीध में ला के जोड़ ली थी, सिंपल जोड़ कर ली। फिर आगे अपन ने एग्जाम्पल और किया था, ये वाला पॉइंट कहाँ था अपना, एक सीध में, जोड़ के अंदर पॉइंट एक सीध में आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। फिर आगे देखो 0.123 प्लस 123, वापस देखो पॉइंट का आया अपना, एक सीध में आया, ध्यान रखना। अब पढ़ते अपन पॉइंट वाली जोड़, वापस एक बार देख लेते हैं। पॉइंट एक सीध में आना चाहिए, अभी बताया था मैंने आपको। ये देखो इधर बाकी की थी अपन इधर 5.324, ये 5.324 और ये 1.1, पॉइंट का आ गया था एक सीध में, बाकी कर ली थी अपन ने, ठीक है। फिर अपन ये वाला एग्जांपल देखा था, देखो
6 पॉइंट ये वाला 6.324 और 5.123 पॉइंट का इसका देखो एक शीट में। इसका मतलब जोड़ करेंगे या फिर बाकी करेंगे, पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, एक शीट में आएगा। ठीक है, ये देखो गुणा का नियम आ गया वापस। गुणा में क्या होता है, पॉइंट एक शीट में नहीं आएगा, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मन गुणा का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझना आप। ठीक है, 1.23 को गुणा करना है 2.3 से। ठीक है, अब देखो 3 तिरिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 इंटू 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देख लो अभी तक मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, अभी तक मेरा उत्तर ही नहीं आया इसलिए। ठीक है, 9 का 9, 6 और 6 12 का 2, हासिल का यहाँ पर 1, 4 3 7 और 1 8 और 2 का 2। अब समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, इसमें देखो इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या दिख रही है, 2 दिख रही है। और यहाँ पर देखो इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या दिख रही है, 1 दिख रही है। तो 2 संख्या तो यहाँ पर थी, 1 संख्या यहाँ पर थी, कितनी संख्या हुई, कुल 3 संख्या हो गया। तो आप उत्तर में 3 को छोड़ दो, 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा दो आपका, तो आपका आंसर क्या होगा, 2.829। एक बार और समझते हैं अपन, 1.12 और 1.2 इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 1 का पहाड़ा 2 बार 2, फिर 1 एकम 1, 1 एकम 1, 4, 2 दूनी 4, सॉरी 4 का 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 और 1 3 और 1 का 1। अभी तक अपन ने देखो कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगाया ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो आप पॉइंट के बाद में कितनी संख्या दिख रही है, 2 दिख रही होगी आपको। और यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में 1 संख्या दिख रही होगी, दिख रही है क्या, कुल कितनी संख्या हो गई आपके, 3 हो गए ना। तो इन 3 को यहाँ से छोड़ना है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ पॉइंट लगा दो आप, ये अपना आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार आप क्या करना, यदि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है ना, तो आप कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आ रहा है, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊं और आपको सेंड कर दूं। थैंक यू।